हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th की जो हिंदी है उसके न्यू सपोर्ट मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 6 खाना बदोश के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चले बच्चों, शुरू करते हैं हम बिना वेस्ट के हुए टाइम। बच्चों, पहला क्वेश्चन है मैं सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किस किसनी किसने के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया और क्यों आया। तो बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वापस से सुन लीजिए। सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किसनी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया और क्यों आया। तो सूबे सिंह भट्टा मालिक मुख्तार सिंह का अय्यास बेटा था। उसने किसनी को दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। शुरू शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था। धीरे धीरे वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम छोड़ करके रोज ही दफ्तर में रहने लगी थी। इससे किसनी किसनी के पास वे सब सुविधाएं आ गई जिनकी अन्य मजदूरी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब वे हैंडपंप के नीचे साबुन से रगड़ रगड़े कर नहाती थी, ट्रांजिस्टर पर फिल्मी गाने सुनती थी तथा अच्छे कपड़े पहनती थी। वह अपने पति महेश की उपेक्षा करने लगी थी और ज्यादातर समय दफ्तर में खिलखिलाती रहती थी। वह सूबे सिंह के साथ शहर भी जाने लगी थी और कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती थी थकी रहती थी, थकी हारी, निढाल और मुरझाई हुई। इससे वह अन्य मजदूरों के कानाफूसी का कारण बन गई थी। वह कुछ सुविधाओं के लिए शोषण और गर्त के ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जहां से लौटना मुश्किल था। उम्मीद करता हूं बच्चों पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। खाना बदोश कहानी का मूल संदेश, मूल भाव पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, खाना बदोश कहानी का जो मूल संदेश है, मजदूर वर्ग का शोषण। इस कहानी में लेखक ने मजदूरी करके किसी तरह गुजारा बसर कर रहे मजदूर वर्ग का शोषण तथा यातना को चित्रित किया है। मजदूर यदि इज्जत के साथ जीना चाहते थे तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध तथा ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। हमारे समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता की समाज को बांटने का आह्वान भूमिका निभाती है। शोषक वर्ग इसको एक हथियार के रूप में अपने पक्ष में प्रयोग करता है। शोषित वर्ग कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। वह तो रोजी रोटी की समस्या में भी उलझा रहता है। इस कहानी में भी जमीन से उखड़े हुए लोगों की व्यर्था को बताया गया है, जो रोजी रोटी कमाने की इच्छा से शोषण चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि आजीविका खाना बदोश जैसे जीवन जीने को लिए विवश हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, खाना बदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है। इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृश्य को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आज की क्या स्थिति दिखाई गई है। पहला पॉइंट है इसमें, समाज में जाति भेदभाव अभी तक कायम है। सेकंड, मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है और वे इन यातनाओं को झेलने के लिए विवश हैं। थर्ड पॉइंट, मजदूर अभी भी नार के जीवन जीते हैं, उनके लिए सुविधाओं का अभाव है। फोर्थ बच्चों, समाज में स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं, वे दोहरे शोषण का शिकार हैं और स्त्री के शोषण सम्मानजनक दृष्टि का अभाव है। समाज में शोषण को देखकर चुप रहने की मानसिकता व्यापक है। इन समस्याओं के प्रति लेखक के दृष्टिकोण को दिखाया गया है। तो बच्चों, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं तीनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर के एमसीक्यू 10 क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, खाना बदोश का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों, खाना बदोश का अर्थ होता है जो एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं। ख इसका सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन है, भट्टे के मजदूर शाम के समय कहाँ रहते हैं। तो भट्टे के मजदूर कहाँ पे रहते थे बच्चों, बेनुमा झोपड़ों में रहते थे। ठीक है, दरबेनुमा मतलब जैसे जानवरों को दरबे में रखा जाता ना, वैसे झोपड़ों में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों,
जसदेव कौन था? तो जसदेव जो था बच्चों भट्टे पर काम करने वाले ब्राह्मण का लड़का था। ऑप्शन का सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सूबे सिंह कौन था? तो सूबे सिंह भट्टे का क्या था बच्चों? मालिक का बेटा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, महेश के दारू पीने का क्या कारण था? महेश किसनी के कारण? देखिए सुनिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए, पत्नी का गलत राह पकड़ लेना ही उसके दारू पीने का कारण था। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, सूबे सिंह किसको शहर घुमाने ले गया था? तो सूबे सिंह किसनी को शहर घुमाने ले जाता था? मानो, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, मानो के बदले ऑफिस में काम करने कौन जाता था? तो मानो के बदले ऑफिस में काम करने जसदेव जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 का ख सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, किसनी के बदले ऑफिस में काम करने किसको बुलाया गया? तो किसनी के बदले ऑफिस में काम करने के लिए मानो को बुलाया गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, भट्टे पर सूबे सिंह किसकी पिटाई करता है? तो भट्टे पे सूबे सिंह किसकी? जसदेव की पिटाई करता है। चले बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न, जसदेव के मन मानो की बनी हुई रोटियां क्यों नहीं खाई? क्योंकि वह ब्राह्मण था। क्योंकि वो क्या था बच्चों? ब्राह्मण। ये वीडियो यहीं पे बच्चों खत्म होती है। तो बच्चों क्लास 11th की हिंदी की आपको जो अंतरा भाग फर्स्ट है, इसका चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके हेल्पफुल हो, तो कम से कम अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ और एक स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। और बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी तरह की कमी लगती है हमारे वीडियो में, कोई प्रॉब्लम लगती है, हमें कुछ सुधार करना चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके ही सुझाव से हम अपने आप को विकास कर सकते हैं, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।